हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। अभी जो फिलहाल हमने जो करंट टॉपिक जो शुरू करा है दैट इज नरेशन। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। क्लियर है? और किस तरीके से जो हमारी वर्ब होती है जैसे से है, सेज है, ठीक है, या सेड है, कैसे हम ऑब्जेक्ट जब इनके साथ प्रेजेंट हो तो कैसे इसे हम टेल्स या टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, अपने एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है, किसमें, वॉइस में और नरेशन में, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज है जो हमें मतलब समझनी है और जो याद रखनी है वो ये है कि हमारा टेंस चेंज होता है किसमें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का जो टेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है। उसकी कंडीशन क्या है ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आज कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। देखो, एक एग्जांपल देखिए, राम said to his friends, we have won the match। ठीक है, मान लीजिए ये एग्जांपल है, एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिखा। ठीक है, ये यहां पे said हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उसका ऑब्जेक्ट है his friends, राम यहां पे सब्जेक्ट है हमारा, we have won the match यहां पे क्या है, एक रिपोर्टेड स्पीच है हमारा। क्लियर है? अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था कि जब आपकी ये वर्ब है जैसे सेड, क्लियर है, अगर इसका ऑब्जेक्ट है या से की जो जैसे से है वर्ब और जो हमारी रूट फॉर्म है और उसका कोई भी अगर पास्ट टेंस का जैसे से को हम सेज बोले या सेड बोले, अगर उसका ऑब्जेक्ट है यहां पे तो हम लोग क्या करते हैं, फिर टेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या है, सेड। इस सेड का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, फ्रेंड्स या हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब सेड को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। क्यों? क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम टोल्ड। दूसरी चीज, टोल्ड के साथ टू का प्रयोग आप नहीं करोगे कि राम टोल्ड टू हिज फ्रेंड्स, ये गलत है। क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स। क्लियर है? अब डबल इंटरप्रेटर कॉमा हटा के हम लोग कंजंक्शन किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पे दैट का। अब ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पर्सनल प्रोनाउन पे थोड़ा सा एम्फेसाइज रहता है हमारा, कब, डायरेक्ट नरेशन में। क्लियर है? ठीक है, हम ही, शी, वी, दे इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको चीज समझनी है कि किस आधार पे, मैंने बताया था इससे एक रूल भी है, वो कुछ बुक्स हैं आपको उनमें दिख जाएगा। ठीक है ना? मैं आपको बस एक कॉमन मतलब कैसे आपको कॉमन सेंस या बेसिक थॉट प्रोसेस से आप कैसे ये चीज, ठीक है ना, कंक्लूड कर सकते हो कि यहां पे कौन से पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हो आप, वो देखो। देखो, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, राम ने अपने दोस्तों से कहा। इस कहानी में हम कहीं हैं, वी आर नो वेयर इन दिस स्टोरी। राम ने अपने दोस्तों से कहा। क्लियर है? मैंने राम ने अपने दोस्तों से कुछ कहा कि वी हैव वन द मैच। क्लियर है? अब राम उसके दोस्तों में, हम लोग तो कहीं नहीं है। हम लोग का मतलब क्या हुआ, ना फर्स्ट पर्सन है यहां पे ना सेकंड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे कि यहां पे जो पर्सनल प्रोनाउन यूज होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, थर्ड पर्सन से रिलेटेड होने चाहिए। उसमें कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को मेंशन नहीं करना है। ये कैसे पता? क्योंकि देखो राम और उसके फ्रेंड्स हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गए। अब देखो दूसरी बात, अब यहां पे हिज फ्रेंड्स की बात करूं तो ये प्लूरल है, और यहां पे राम की बात करूं तो ये क्या है, यहां पे सिंगुलर। क्लियर है? यहां पे क्या है, सिंगुलर है। आपको एक चीज समझनी है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्ट नरेशन को यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। क्लियर है? और यहीं पे हम अपने पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउंस में क्या है, हमें रेफरेंस किसका लेना है, या तो हिज फ्रेंड्स का या राम का। क्लियर है? अगर यहां पे राम ने डायरेक्ट नरेशन में अपने बारे में बात करी है, क्लियर है, तब तो मैं यहां ही का प्रयोग कर लूंगा क्योंकि राम हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। और वहीं इसी स्टेटमेंट में अगर राम ने अपने दोस्तों के बारे में कुछ, उनको, उन दोस्तों को कहते हुए, उनको रेफर करते हुए इन्हीं के बारे में कुछ वाक्य कहा है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से फिर प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि यहां फ्रेंड्स लिखा है तो मैं दे का प्रयोग कर लूंगा। क्लियर होगी ये चीज? वापस आओ, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स वी, वी क्या है, प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने अपने दोस्तों से क्या कहा कि हम लोग मैच जीत गए। क्लियर है? इसका मतलब इस हम में राम भी और उसके दोस्त भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन का रेफरेंस देना है, थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल में क्या लगाते हैं हम लोग, दे। तो क्या आ जाएगा, दे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो दे। क्लियर है? अब बात आती है क्या टेंस चेंज होगा, क्या हम लोग डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या टेंस को चेंज करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां देखो रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की है। क्लियर है? और ये वाला जो वाक्य है ये यूनिवर्सल ट्रूथ
नहीं है। ठीक है, फिर चेंज कैसे करना है टेंस को, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दे हैड वन द मैच। लो, अब पर्सनल प्रोनाउन, ये किस तरीके से यहां पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, इसके लिए आपको कुछ भी रूल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आप खाली यही देखिए कि ये जो सेंटेंस में यहां पे जो ये वाक्य है, इसमें कहीं हम लोग हैं या नहीं है, या हमारा जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं था, थर्ड पर्सन की बात हो रही थी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं लिखता राम सेड टू हिज फ्रेंड्स आई हैव वन द मैच, राम ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं मैच जीत गया हूं अपना। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आई फ्रेंड्स को रेफर कर रहे हैं या राम को, नहीं, यहां पे आई किसको रेफर कर रहा है, राम को। इसका मतलब राम अपने मैच जीतने के बाद अपने दोस्तों को बता रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उनके साथ, क्लियर है कि मैं मैच जीत चुका हूं अपना। तब यहां पे मैं आई के हिसाब से क्या करता, ही, क्लियर है, पर यहां उसने वी बोला है, तो वी का मतलब क्या हो गया कि यहां पे राम और उसके दोस्त किसी, मतलब ये मान के चलिए कि किसी कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे, या किसी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करा होगा इन लोगों ने, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपना यहां पे पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, बेसिक्स एग्जांपल है बिल्कुल एकदम, देखो। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा है कि थोड़ा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, देखो, राम टोल्ड, ठीक है, हिज फ्रेंड्स दैट। अब देखो यहां आई कौन है, आपने देखा यहां राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, राम ने अपने दोस्तों से कहा, तो राम ने अपने दोस्तों से जो भी चीज कही उसमें उसने क्या प्रयोग करा, आई का। इसका मतलब वो अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। इसका मतलब यहां पे इसके दोस्त जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है। राम ने क्या करा, अपने दोस्तों को रेफर करते हुए कुछ कहा, पर जो इंफॉर्मेशन उसने शेयर करी है, जो स्टेटमेंट उसने बोला है, वो उससे रिलेटेड है, किससे, राम से। राम हमारे लिए क्या हो गया, इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट। अब यहां पे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के, तो क्या लग जाएगा, ही, क्लियर है। दूसरी चीज क्या लिखा है, डोंट। डू नॉट मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, इसका मतलब इस वाक्य को हम चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे मेरा वाक्य जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही डिडंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। लो, देखो इस तरीके से आपका वाक्य बनना है। तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही, दे कब था, जब हमने यहां पे वी के बारे में बात करी, ये हमारे थर्ड पर्सन थे तो हमने दे लगाया। यहां पे राम ने अपने दोस्तों से क्या कहा, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहां पे राम अपने बारे में कुछ कह रहा है, तो हमारे लिए यहां पे इनडायरेक्ट नरेशन में वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही डिडंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्लियर है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के वाक्य को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या हुआ, राम ने जो अपने दोस्तों से कहा वो मैंने एज इट इज आपको बताया कि राम ने अपने दोस्तों से कहा मुझे क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है। और जब राम के कहे हुए शब्दों को या सेंटेंस को जब मैं अपने सेंटेंस में व्यक्त करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, राम ने अपने दोस्तों से कहा कि उसको क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है। यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। जब मैं राम को थर्ड पर्सन के तौर पर रेफर कर रहा हूं, आप लोगों को बताते हुए कि राम ने ये वाक्य कहा और मैंने उसे ये कहते हुए सुना, क्लियर है। तो मैं जब उसकी ये स्टेटमेंट को आप लोगों को बता रहा हूं, क्लियर है, तो राम यहां पे मैंने थर्ड पर्सन के तौर पे जब बताया तो मैंने उसकी जगह ही लगाया। और जब राम के स्टेटमेंट को मैं एज इट इज पुट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है जी, तो चलिए और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मोहन सेड टू मी यू केम लेट टुडे। चलिए देखो, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को मतलब यूज करते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है हमारा, है ना।
कि अगर मेरे बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट के तौर, मतलब चले ठीक है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, अगर मैं वर्ड्स में बोलूंगा तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चलो यहां देखो, अब आपको ये समझनी है कि इसके अलावा यहां सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनमें कुछ चेंजेस आते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे कि मैं टुमारो की बात करूं कि यहां पे लिखा रहता है यू विल, जैसे मैं बोलूं कि आई विल कम लेट टुमारो, इस तरीके से वाक्य होता है टुमारो, तो टुमारो का इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। और अगर यस्टरडे लिखा रहता तो यस्टरडे में आ जाता है द प्रीवियस डे, क्लियर है, यस्टरडे के लिए क्या आ जाता है, द प्रीवियस डे, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से दिस को दैट में बदल देते हैं, टुडे को भी दैट डे में बदल देंगे, और हेंस है जैसे तो उसको देंस में बदल देंगे हम लोग, क्लियर है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलो आओ इसमें, मोहन सेड टू मी यू केम लेट टुडे, देखो मोहन आएगा क्या, टोल्ड आएगा, क्यों आएगा टोल्ड, क्योंकि इसका यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो मोहन टोल्ड मी दैट। अब हमें एक चीज समझनी है कि यहां पे इस यू को चेंज करना है, क्लियर है, ये यू को चेंज करना है हमें। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा यू, तो इसका मतलब यहां पे ये यू कौन है, यहां पे ये यू मी है, ऑब्वियसली बात है। देखो मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा तुम आज लेट आए, ये तो हो गए मोहन के वर्ड्स, क्लियर है। अब जब मैं उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मोहन ने मुझसे कहा कि तू या तुम आज लेट आए, ठीक है ना, सॉरी ये तो यहां हो गया तू और तुम। मोहन के वर्ड्स को अगर मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा, मोहन ने मुझसे कहा कि आज, मोहन ने मुझसे क्या कहा कि आज मैं लेट आया, ठीक है ना। तो मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन सेड टू मी यू। अब आपको समझना है यहां पे ये यू जो है ये किसके लिए, मी के लिए। इसका मतलब यहां पे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि मोहन ने मेरे बारे में बात करी, अपने बारे में तो बात करी नहीं है, तो मोहन टोल्ड मी दैट आई। दूसरी बात केम, ये एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट वाक्य है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब यहां पे ऑलरेडी ये स्टेटमेंट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसके साथ क्या करें आप। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने क्या बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस की है, और डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर हमारा वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरा क्या है, तो पहला वाक्य ये था, उससे पहला वाला जो वाक्य था मैंने क्या बोला था कि वी हैव वन द मैच, उसमें हमने बोला वी हैड, कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य था तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदला। अब यहां पे ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी पास्ट टेंस का है, जो कि किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसके साथ क्या करें, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले वाक्य में भी चेंज आएगा। पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट से भी पुराना क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, तो ये वाला वाक्य किसमें चले आएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। तो दैट आई हैड कम लेट दैट डे, देखो, तो मोहन टोल्ड मी दैट आई हैड कम लेट दैट डे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि दो केसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट को बदलने के, ठीक है, सेंटेंस को, या अगर वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की। दूसरा क्या है कि अगर ऑलरेडी जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है तो भी आप उसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट टेंस की। ये बताना चाह रहा था बस। और इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये यार ये सिंपल है बिल्कुल, आपको ये देखना है यहाँ पे मोहन सेड टू मी यू, मोहन ने यहां पे मेरे बारे में बात करी है, इसका मतलब स्टोरी में मैं हूं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में मैं यहां सब्जेक्ट हूं, क्योंकि लेट मैं आया, क्लियर है। मोहन सेड टू मी आई एम लेट टुडे, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं, तो मोहन होता फिर ये आई, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं आप लोगों से कहूंगा तो मैं ये तो बोलूंगा आई एम अ टीचर, तो यहां पे अगर ये आई होता तो ये मोहन होता, फिर तब मैं यहां ही लगाता, बस इतनी सी, मतलब दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बाकी हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, आराम से इन सेंटेंसेस को डील कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ। एक बेसिक सा एग्जांपल और है, राम सेड टू मी आई विल नॉट हेल्प यू नाउ, क्लियर है। अब इसमें क्या है, देखो राम ने मुझसे कहा, दो पर्सनल प्रोनाउन है अब यहाँ पे, आई विल नॉट हेल्प यू, किस तरीके से वाक्य को चेंज करेंगे, इस वाक्य में, स्टोरी में मैं हूं बिल्कुल हूं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, वाक्य को चेंज करना है, देखो राम टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी है, देखो यहां पे ये इधर सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट हो रहा है वर्ब का,
अब आपको ये समझना है ये आई कौन है यहां पे, ये राम है या मैं हूं। तो देखो राम ने मुझसे कहा आई, तो राम सेड टू मी, तो बोलने वाला कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर हमेशा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, या तो सिंगुलर या प्लूरल, या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यहां पे आई अगर वो कह रहा है तो आई मींस राम हियर, तो ये आई कौन है यहां पे, राम। ठीक है, आई विल नॉट हेल्प यू, यू कौन है यहां पे, सेकंड पर्सन जो है यहां पे वो कौन है, ये मी है ना। राम ने मुझसे कहा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू, तो यू यहां पे कौन है, आप लोगों, ठीक है, और आई यहां पे सब्जेक्ट, तो यहां पे तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ठीक है, आई विल नॉट हेल्प यू, तो यहां पे आई कौन है, राम, और यू कौन है यहां पे, ये मी। ठीक है, ये चीज समझनी है, राम के लिए मैं सेकंड वो हूं, राम के लिए यहां पे मैं क्या हूं, सेकंड पर्सन हूं, ठीक है ना, पर यहां पे ये मी ही यू है। चलो अब आगे देखो, राम टोल्ड मी दैट, ये आई यहां पे कौन है, राम। अब राम के कहे हुए स्टेटमेंट को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप तो सेकंड पर्सन हो गए, आप लोग कहीं नहीं हो इस वाले वाक्य में, ठीक है, राम और मैं है, तो जब मैं राम के कहे हुए स्टेटमेंट को आप लोगों को बताऊंगा तो राम मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया या नहीं हो गया, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल थर्ड पर्सन हो गया, कि राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद अभी आज नहीं करूंगा या इस समय नहीं करूंगा, तो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। तो इस आई के लिए अब हमें सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे, ये आई कौन है यहाँ पे, राम, ये हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, तो क्या आ जाएगा, ही। सिंपल सी चीज है, वो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, दूसरी, अब देखो राम टोल्ड मी दैट ही, अब मैंने आपको क्या बोला था कि सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में बदलते हैं, ठीक है, जब मैं, हाँ ठीक है, अभी मैंने मॉडल्स तो नहीं पढ़ाया आपको, पर इमेजिनेशन वाले केसेस में, जब हम इमेजिनेशन वाले केसेस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि विल एंड वुड आर टू डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये डिफरेंट है। विल का पास्ट फॉर्म वुड नहीं होता है, विल के अपने मायने हैं, वुड के अपने अलग यूजेस हैं। वुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी कर लेते हैं, फ्यूचर टेंस में भी कर लेते हैं, फ्यूचर का और प्रेजेंट का रेफरेंस देने के लिए हम कर लेते हैं वुड का यूज, क्लियर है। और अगर पास्ट टेंस की हम बात करें, पास्ट टेंस का सेंस देने के लिए हम विल नहीं लगाते, हम वुड का यूज करते हैं, क्लियर है। तो यहां पे विल को किसमें चेंज कर देंगे, वुड में। तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हेल्प, अब यहां पे ये यू कौन है, ये यू कौन है, ये यू मैं हूं यहां पे, तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, और क्या आ जाएगा, देन। नाउ को किसमें चेंज करते हैं, देन में। देखो अगर आप चाहें तो कहीं से रेफरेंस मिल रहे हैं तो वो रूल देख सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाला, मैं आपको एक आसान भाषा में समझा रहा हूं कि राम यहां पे थर्ड पर्सन हो गया मेरे लिए, मैंने उसके लिए ही लगा लिया, क्लियर है, पर मैं अपने लिए तो मैं मी ही लगाऊंगा ना, क्योंकि राम ने जो चीज मुझसे कही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। राम मुझसे मिला, उसने कहा कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है, कि राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये तो हो गए राम के शब्द। अब मैं राम के शब्द को आपको बता रहा हूं कि मेरे दोस्त राम ने मुझसे क्या कहा, राम ने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, डायरेक्ट नरेशन, राम ने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, ये मैंने अपने वर्ड्स में बोला, तो मी। तो आपको समझनी है ये चीज कि यहां पे ये थर्ड पर्सन के बारे में आई को बात हो रही थी, तो थर्ड पर्सन क्योंकि यहां एक्शन कर रहा है तो ही वुड नॉट हेल्प मी। अब आपको ये समझना है कि ये यू कौन है यहां पे, ये यू मैं हूं, ठीक है ना। अगर मैं लिखता राम सेड टू मोहन आई विल नॉट हेल्प यू, तो यहां पे ये यू कौन होता, मोहन। अब राम और मोहन दोनों हमारे लिए थर्ड पर्सन है, दोनों हमारे लिए थर्ड पर्सन है या नहीं है, तब क्या आता, ही वुड नॉट हेल्प हिम, तब ये हिम होता कि राम ने सोहन से कहा कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तो ही वुड नॉट हेल्प हिम देन। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना इंप्रूव करेंगे तो ये चीज क्या है, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आप आसानी से डील कर लोगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस भी, इंटेरोगेटिव बेस्ड जो हमारे एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे, वो आप लोगों को बताऊं, बट एक्चुअली क्या होता है कि उससे थोड़ा सा जो वीडियो की लेंथ है वो एक्सीड हो जाती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बस थोड़ा सा ये बताया कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, क्लियर है। अभी आगे जाके हम बहुत सिग्निफिकेंट थिंग्स मतलब आर लेफ्ट टू लर्न, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शैल है जैसे, ठीक है ना, वो शुड में भी कन्वर्ट होता है और वुड में भी कन्वर्ट होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये मत सोचिएगा आप जैसे अभी विल का वुड कर दिया तो शैल का शुड कर देंगे हर जगह, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पे एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करने के लिए या अपने सेंस को सेम रखने के लिए हम लोग शैल को शुड में जरूर बदलेंगे और शैल को वुड में भी बदलेंगे, पर हर जगह ऐसा नहीं करना कि शैल का शुड ही होता है। तो वो हम आने वाले पोर्शन में उस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक चैनल से जुड़े रहिए आप, धन्यवाद।